चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट महारथी में आज हमारे साथ सचिन रेलेकर जुड़ रहे हैं, बंधन म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर। सचिन, शुक्रिया, ईटीएन ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। हमारी बातचीत ऐसे दिन हो रही है, बस 200 पॉइंट निफ्टी दूर रह गया है और बाजार में जो एक व्यू है वो बहुत डिवाइडेड है। कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा फ्रॉड के साइंस हैं, बाजार काफ़ी चल गया है, इच्छा है प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यू ये आ रहा है कि हम अभी बैरली पिछले लेवल को ही क्रॉस करके नई टेरिटरी में घुसे हैं और पिछली बार और इस बार में मार्केट के फंडामेंटल काफ़ी बदल गए हैं। अर्निंग्स ठीक ठाक हैं, मैक्रो बहुत सपोर्टिव है, फ्लोज वापस आ गए, इसलिए ये रैली जस्टिफाइड है। इससे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। आप किस साइड पे हैं आर्ग्यूमेंट के, कॉशियस वाले साइड पे या बुलिश कंस्ट्रक्टिव साइड पे? नहीं, काफी दोनों दोनों आर्ग्यूमेंट काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। वैल्यूएशन कंसर्न वैलिड है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सिक्लिकली व्यू भी देखेंगे 2-3 साल का, तो जो फैक्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है वो जरूर स्ट्रांग है। काफी सारी चीजें जैसे फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट या हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमी इंडिकेटर्स, डोमेस्टिकली एवरीथिंग सब कुछ सही दिशा में दिख रहा है। अभी अर्निंग सीजन जो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपको एक नॉर्मल क्वार्टर में जो अर्निंग दिखाई देंगे सारे सेक्टर में, कोर सेक्टर्स में ऑल्सो आपको अर्निंग का सारा नतीजे सामने आएंगे। आई थिंक एक्सपेक्टेशन काफी पॉजिटिव है। तो मार्केट ऐसा नहीं कि फ्रॉथी है या बबल है। वैल्यूएशन कंसर्न्स है पॉकेट्स में, लेकिन कंस्ट्रक्टिव व्यू है। अगर आपको बने रहना है 3 या 5 साल के व्यू से, तो ये अच्छा बाजार है। देखिए, आपका जो फंड आप देखते हैं उसमें बैंकिंग के काफ़ी ज़्यादा वेट है। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी कुछ हो रहा है। अगर एनालिस्ट कॉल की बात करें, कल एचडीएफसी की एनालिस्ट कॉल ही बड़ी शानदार थी। इंडस्ट्री ग्रोथ, लोन ग्रोथ, पर्सनल लोन में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। जबकि एक सवाल उठने लगा था, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, कहीं ग्रोथ इशू ना हो। आप लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपका क्या व्यू बन रहा है? एनआईएम से प्रेशर की बात थी, क्रेडिट ग्रोथ अभी आपको सस्टेन होती हुई नजर आती है। जो 4-5 बड़े नाम हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जरूर अच्छा व्यू है। इनफैक्ट मोर पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, क्योंकि डोमेस्टिक मैक्रो का ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। एक तो इस सिस्टम में आप देखेंगे पब्लिक इंफ्रा स्पेंड काफी हेल्दी है। डोमेस्टिकली सारे इंडिकेटर्स जैसे मैंने बताया एट द सेंट्रल लेवल आर आल्सो सारे पॉजिटिव है। तो इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजों में दिखाई देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सारी बैंक्स का एसेट क्वालिटी एक पीक हेल्थ से गुजर रहा है। डिपॉजिट्स रेट्स का जो स्क्वीज है वो ठीक है, वो है, लेकिन वो ट्रांजिशनरी है, क्योंकि वो पास ऑन भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे स्ट्रक्चरल कोई इशू है। स्ट्रक्चरल पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, जबकि स्ट्रक्चर कोई ट्रांजिशनरी जो फैक्टर्स नेगेटिव थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी पे वे करेंगे, वो मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग टर्म उसका कोई कंसर्न रहेगा। तो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी टेक्नोलॉजिकली भी एफिशिएंट रहते हैं। उनका पूरा कंज्यूमर ओरिएंटेशन, डेटा बेस्ड लेंडिंग, ये सारा भी काफी प्रोसेस ओरिएंटेशन रहता है। तो वो देखते हुए एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर एज अ होल बहुत पॉजिटिव व्यू है वहां पे। इनफैक्ट उसमें आप अगर एनबीएफसीज को भी इंक्लूड करो जो रिटेल ओरिएंटेड रहते हैं और लार्ज भी है, तो ये पूरा मिला के अगर ये बास्केट देखेंगे तो इस पे व्यू ठीक है, काफी हेल्दी है। स्टॉक्स पे आपका व्यू लेना चाहूंगा और इस सेक्टर पे आपकी पोजीशनिंग क्या है इस समय? क्योंकि स्टॉक्स में तो बहुत अच्छी रिबाउंड आई है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर तक के बीच में, लेकिन नंबर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए। इनफैक्ट ये क्वार्टर भी नंबर काफ़ी ख़राब थे और आउटलुक भी कुछ खास नहीं है। बट क्योंकि बाजार जो है वो नंबर्स के थोड़ा पहले चलता है, तो क्या स्टॉक पहले बॉटम करके चलेंगे अभी वैल्यू इनमें, या ये सिर्फ एक डीप वैल्यू चला गया था इसलिए थोड़ा रिबाउंड आया है? लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी क्लैरिटी नहीं है ग्लोबल क्लाइंट साइड पर डिमांड से। नहीं, वो तो कंपनीज के कमेंट्री में भी नजर आ रहा है। कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यू अभी नहीं दे रहे। लेकिन ये बात तो है कि जो मार्केट में एक बॉटमिंग आउट कहते हैं बिजनेस में या वैल्यूएशन में, वो सेक्टर में जरूर है। तो ये वैल्यू जोन में जब हमने शुरुआत में बात की, मार्केट में वैल्यूएशन का कंसर्न है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे शायद वैल्यूएशन कंफर्ट दिख सकते हैं। तो इन सब कंपनीज का कैश फ्लो यील्ड या अर्निंग यील्ड जो बोलते हैं वो काफी काफी हेल्दी है।
अब इनका जो बिजनेस इशू है वो बिजनेस इशू है ग्लोबल डेवलप मार्केट्स का मैक्रो सिचुएशन को लेके, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, अभी भी थोड़ा और बढ़ने की संभावना है, और वो बढ़ के बने रहने की भी संभावना है। तो वहां पे एक इन्फ्लेशन का कंसर्न है, जहाँ पे डेटा पॉइंट्स भी अभी सॉफ्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि वहां पे मैक्रो कंसर्न्स नाउ क्लोजर टू द पीक। तो एक मार्केट वो भी जैसे कि फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है, तो मार्केट वो भी प्राइसिंग करना चालू होता है कि यहाँ पे शायद निगेटिविटी का अब ये ट्रफ है, और यहाँ से चीजें अच्छी होने में शायद टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से खराब नहीं होगा। तो एक जो डीप वैल्यू या वैल्यू जोन में से एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ वैल्यूएशन, वो एक पहले हो जाता है मार्केट में, जो आई थिंक आईटी कंपनीज में अभी के लिए हो रहा है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू इसमें बनना, लॉन्ग टर्म थीसिस तो है, स्ट्रक्चरली टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है वो बढ़ते ही जाएगा। और जो हमने पोस्ट कोविड के बाद जो दुनिया में देखा कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में जो स्पेंड में जितना बड़ा इंक्रीज आया है, वो थोड़ा सा रुक सा गया जब यहाँ पे जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी हो गए, इन्फ्लेशन स्केयर आ गया। तो जैसे जैसे वो फियर्स रिसीड हो जाएंगे, अगेन थोड़ा आर्ग्यूमेंट कोर की तरफ चला जाएगा, और तब देखा जाएगा कि एक्चुअली टेक्नोलॉजी स्पेंड कौन से स्तर पे स्टेबल हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू अभी बनना थोड़ा दिसंबर क्वार्टर के आगे वो सारे नतीजे आने लग जाएंगे, और कंपनी का कमेंट्री भी उस तरह से अपने को दर्शाएगा कि लॉन्ग टर्म अभी किस डायरेक्शन कितना जल्दी बदल जाता है। तो अभी के लिए तो लॉन्ग टर्म किसी ने दिखाया नहीं है, बट वैल्यूएशन क्लियरली इन कंपनीज के फेवर में है, और ये सारी हाई क्वालिटी कंपनीज है। इनका आरओई, कैश फ्लो जनरेशन, डिस्क्लोजर्स, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, सब कुछ फेवर में है। जस्ट वो मैक्रो आर्ग्यूमेंट इनके फेवर में नहीं है। जैसे जैसे ये टर्न होगा, तो ये एक अच्छा सेक्टर है, और वैल्यूएशन का सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है सचिन, आप जब मॉनसून ठीक आने से पहले आईएमडी की कुछ रिपोर्ट्स आई तब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस तरह से मॉनसून आएगा, लेकिन अभी भी स्थिति उतनी क्लियर नहीं है। बहुत सारी जगहों पर बाढ़ भी आई है। आप हमको ज़रा ये बता सकते हैं कि जो एफएमसीजी वाली कंपनीज़ हैं उस पर कोई नज़रिए में आपका फ़र्क आया है ये मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ साथ? और इकोनॉमी को लेके और लो टिकट कंजम्पशन को लेके हम काफी पॉजिटिव है। पोस्ट कोविड के बाद आप देखेंगे तो ये एक सेगमेंट है इकोनॉमी का जहाँ पे एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है, और बिकॉज सर्विसेज सेक्टर या लो टिकट एम्प्लॉयमेंट और लो एंड एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा रिवाइव होने को भी टाइम लग गया। अब उसका काफी उम्मीद है कि ये नॉर्मल ईयर का बेस भी है, और ये पूरा 23 कैलेंडर ईयर भी नॉर्मल होगा, तो वो सारी जो लो टिकट कंजम्पशन को लेके ड्राइवर्स है, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, वो काफी रिवाइव होगी। जहां तक मॉनसून का कंसर्न है, जिस तरह से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड हो रहा है, जहां से रोड और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हो रहा है, थोड़ा सा लिंकेज और सेलियंस जो बोलते हैं मॉनसून का ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट, वो सेंटिमेंटली हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली इतना ज्यादा उसमें कंसर्न नहीं है। और तो मानसून में ऐसे भी मतलब अभी काफी दिन बाकी है, लेट शुरू हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अनइवन है, लेकिन वो अगर सपोज अगर थोड़ा बिलो एक्सपेक्टेशन भी हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि उसका इम्पैक्ट वो जो लो टिकट डिमांड पे एक्सपेक्टेड जैसे पहले होता था, क्योंकि उतना रिलेवेंस या उतना सेलियंस मॉनसून से लेके नहीं है, बिकॉज बाकी सारी चीजें भी रूरल इकोनॉमी में काफी अच्छी से प्ले आउट हो रही है। और आप देखेंगे टू व्हीलर सेल्स भी सिक्लिकली काफी लो लेवल पे है, उसका एक रिवाइवल होगा। हालांकि उस सेक्टर में इलेक्ट्रिफिकेशन का एक अलग ट्रेंड है, बट ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ का वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो भी होगा। और मोस्ट जो एनबीएफसीज रूरल फोकस्ड है, जिनको यहाँ सबसे पहले उसका फील आता है, वहां पे भी हमने जो देखा है नंबर्स में या कंपनी के कमेंट्रीज में, वहां पे कोई कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए। लेकिन फिर से